श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अनवद्य गुणागारं जगद्बीजं जगत्पतिं केशेन्द्राद्यमरैर्वन्द्यं श्रियः श्रीपतिमाश्रये। श्रीरामं जनकात्मजामनिलजं वेदो वसिष्ठावृषि योगीशं च पराशरं श्रुतिविदं व्यासं जिताक्षं शुकं श्रीमन्तं पुरुषोत्तमं गुणनिधिं गंगाधराद्यान् यतीन् श्रीमद्राघवदेशिकं च वरदं स्वाचार्यवर्यं श्रये। रामानन्दमहं वन्दे वेदवेदान्तपारगम् राममन्त्रप्रदातारम् सर्वलोकोपकारकम्। निखिल हे प्रत्यनीक कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय उभय विभूति नायक सर्वेश्वरेश्वर अखिल ब्रह्मांडों के नायक श्री सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में नमस्कार करते हुए सभी आस्तिक जनों को, सभी वैदिक सनातन अवलंबियों को मेरी तरफ से इस गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई। आज पुरुषोत्तम श्री योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में किंग कर्तव्य विमूढ़ हुए अर्जुन को यह ब्रह्म विद्या इसका उपदेश किया था। वस्तुतः भगवान की वाणी ही धर्म है। धर्म की बहुत सारी व्याख्याएं लोग प्रस्तुत करते हैं और आस्तिक समाज में और हमारे शास्त्रों में भी धर्म की बहुत सारी व्याख्याएं हैं, परंतु उसमें से एक व्याख्या जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही वांग्मय स्वरूप भागवत में लिखी है, उसमें कहा गया है धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात भगवान की वाणी ही साक्षात धर्म है। और भगवान की यह दिव्य वाणी हमें श्री महर्षि व्यास जी के अनुग्रह से महाभारत में अंश रूप में इस गीता का प्राकट्य हुआ उनके द्वारा, और सभी आस्तिक समाज, सभी वैदिक सनातनावलंबियों को आज भगवान श्री कृष्ण और श्री महर्षि व्यास के अनुग्रह से हमें यह गीता प्राप्त है। वस्तुतः यह गीता निखिल वेदांतों का सार है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, ये भगवान शंकराचार्य जी की वाणी है। और एको देवो देवकी पुत्र गीतम, एको शास्त्रो देवकी पुत्र गीतम, अर्थात सभी शास्त्रों में यह गीता बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही श्रेष्ठ शास्त्र है। वस्तुतः यह निखिल वेदांतों का सार है। तो चलिए आज हम भी इस गीता जयंती के अवसर पर गीता के कुछ श्लोकों को हृदयंगम करने का प्रयास करेंगे और स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी के ही अवतार, उन्हीं के सबसे करुणामय स्वरूप भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी, जो कलिकाल में श्री संप्रदाय के आचार्य भी हुए हैं, जिनके लिए कहा गया है रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो मही तले, प्रादुर्भूतो मही तले, अर्थात भगवान रामचंद्र जी ही रामानंदाचार्य जी के रूप में इस मही तल पर प्रादुर्भूत हुए हैं, प्रकट हुए हैं हम सभी जीवों को भगवत भक्ति का ज्ञान कराने के लिए कि भगवान की भक्ति की कैसे जाए। और उन्हीं भगवान श्री रामचंद्र जी के ही स्वरूप श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान ने इस गीता पर भी अपनी एक विलक्षण टीका, जिसका नाम आनंद भाष्य है, उसमें स्वयं द्वारा अर्थात भगवान श्री राम जी का ही तो एक स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि भगवान राम जी कृष्ण उपनिषद में स्वयं कहते हैं कि मैं ही कृष्ण स्वरूप में आगे चल करके, हे मुनिजनों, मैं ही, हे दंडकारण्य निवासियों, मैं ही आपको स्पर्श आलिंगन का सुख प्रदान करने के लिए कृष्ण स्वरूप में वृंदावन ब्रज भूमि में प्रकट होऊंगा। तो वे ही भगवान अपने एक स्वरूप में आकर के अपने ही द्वारा दिए गए उपदेश का सरल व्याख्यान कर रहे हैं। आइए हम उनके भाष्य सहित इस गीता का पान करें। तो आज हम जिन श्लोकों को ले रहे हैं उसमें चतुर्थ अध्याय का 7वां, 8वां और 9वां श्लोक है, और इसी के साथ जो गीता का चरम श्लोक है अर्थात 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, जिसे गीता का चरम श्लोक भी कहा जाता है, उस पर हम श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी की व्याख्या के साथ इस गीता का पान करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहां पर भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी क्या कह रहे हैं, आइए हम उसको भी देखते हैं। भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी कहते हैं, अथ कदा परम पुरुषो अवतरतीत्यान शंकायामाह यदेति, हे भारत, अहमस्याम लीला विभूतौ स्वावतारं कालनैयत्येन प्रतिकल्पं प्रतियुगं प्रतिशताब्दीं वा न विदधे, किन्तु यदा यदा हि मुक्ति साधनस्य वेदविहितस्य वर्णाश्रमोचितारंभलक्षणस्य सामान्यधर्मस्य भगवदाराधनादिरूपविशेषधर्मस्य च लेशतोऽपि ग्लानिर्भवति, अधर्मस्याभ्युत्थानं लेशतोऽप्युत्थानं भवति, तदा तदा धर्माधर्मयो रक्षा विनाशाभ्यामात्मानं सृजाम्यहम् स्वेच्छै स्वेच्छयैवात्मानं माविर्भावयामि, मदवतार ग्रहणे मदीय संकल्प एव निमित्तम न तो कर्मादिका कमिति भावः। अर्थात परम पुरुष मर्यादा सागर भगवान कब अवतरित होते हैं? क्या मनवंतर के आदि में अवतार ग्रहण करते हैं, अथवा युग के आदि में, अथवा यदा कदाचित अवतार ग्रहण करते हैं? ये एक शंका है कि क्या भगवान मनवंतर में अवतार ग्रहण करते हैं, क्या उनके अवतार ग्रहण करने का कोई निश्चित समय है क्या? भगवान का आशय वस्तुतः यहाँ पर क्या है? तो इस पर श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? इस शंका में वो कह रहे हैं, यदा यदा ही, अर्थात हे भारत, हे अर्जुन, मैं इस लीला भूमि में किसी काल विशेष में, अर्थात मनवंतर के आदि में अथवा युग के आदि में इस प्रकार अपने अवतार को नहीं लेता हूं। अर्थात मेरा कोई कोई फिक्स समय नहीं है कि जब मैं अवतार ले लूं, कि मनवंतर के आदि में मुझे अवतार लेना ही है और युग के आदि में मुझे अवतार लेना ही है, किंतु कब लेता हूं? अपितु जब जब मोक्ष का कारण वेद, अर्थात जो मोक्ष देने वाला वेद है, और उसके द्वारा उस वेद से प्रतिपादित वर्णाश्रय के उचित आरंभ लक्षण सामान्य धर्म का, मतलब उस वेद के द्वारा जो प्रतिपादित वर्णाश्रम धर्म है, वो जब लोप होने लग जाता है, जब सामान्य धर्म जिसका आश्रयण करते हुए सभी मनुष्य इस धरती पर स्थित रहते हैं, उस धर्म का और भगवत आराधनात्मक विशेष धर्म का, अर्थात भागवत धर्म का, अर्थात वैष्णव धर्म का, अर्थात जीव के आत्मीय धर्म का जब लेश मात्र भी ह्रास होता है, अर्थात उसका जब लोप होता है, और अधर्म का, अर्थात वेद निषिद्ध क्रिया रूप अधर्म, अर्थात वेद के द्वारा जो प्रतिपादित नहीं है, उस अधर्म का, उस क्रिया का जब उत्थान होता है, उस समय में चाहे वो मनवंतर हो, चाहे वो युग का आरंभ हो, तब मैं धर्म की रक्षा तथा अधर्म के विनाश के लिए अपनी आत्मा को सर्जित करता हूं, अर्थात अपनी इच्छा मात्र से अवतार ग्रहण करता हूं। मेरे अवतार ग्रहण करने में मेरा संकल्प ही कारण है। कोई कहे कि अरे, तुम्हारे रामकृष्ण भी तो मनुष्य रूप में आकर के लीला करते हैं, तो हम में और इनमें क्या अंतर है? हम में और इनमें क्या अंतर है? उसी का समाधान देते हुए भगवान श्री रामानंदाचार्य जी कह रहे हैं कि भगवान का आशय यह है कि मेरे अवतार ग्रहण करने में मेरा संकल्प ही कारण है, अर्थात मैं संकल्प मात्र से प्रकट हो जाता हूं। अगर मैं संकल्प करूं कि मैं यहां बैठा हूं और किसी अन्य प्रदेश में, अन्य जगह पर मैं प्रकट हो जाऊं, तो मैं अपने संकल्प द्वारा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं जीव हूं, मैं जीवात्मा हूं, मैं अणु हूं। किंतु भगवान जो है, अणो रणीयान महतो महीयान, आदित्य वर्ण तमसा परस्तात्, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र, श्री भगवान कृष्णचंद्र, ये ज्योति स्वरूप है, ये परम प्रकाशमय है, ये अपने संकल्प मात्र से ही कहीं पर प्रकट हो सकते हैं। तो भगवान के अवतार का कारण उनका संकल्प ही है। जीव के शरीर धारण करने में जैसे अदृष्ट कारण होता है, उस प्रकार मेरे अवतार ग्रहण में कर्मादि किसी भी अन्य को कारणता नहीं है। अर्थात जब जीव कहीं पर प्रकट हुआ या जीव उत्पन्न होता है, तो उसके पीछे उसके पूर्व जन्म के कारण विद्यमान होते हैं, उसके पूर्व जन्म के कारण विद्यमान होते हैं, उसके पूर्व जन्म के किए गए कर्मों को ही संचित रूप में भगवान रख करके और उसके प्रारब्ध के अनुसार ही उसका अगली योनि निर्धारित करके भगवान उसे उत्पन्न कराते हैं कारण रूप में। तो यहां पर कहते हैं, भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि जीव के शरीर धारण में एक कारण विद्यमान होता है, किंतु मेरे अवतार में ऐसा कोई कारण विद्यमान नहीं है। अब अगला जो श्लोक था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इसके भाष्य में आनंद भाष्यकार स्वामी जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, इदानीम अवतार प्रयोजनमाह परित्राणायेति साधूनां वेद विहित धर्मानुष्ठायिनां मदन्य भक्तानां परित्राणाय दुष्कृतां वैदिकाचार रहितानां मद्भक्ति विधुराणां पापाचार परायणानां विनाशय धर्म संस्थापनार्थाय च वर्णाश्रमादि धर्माणां मदर्चन वंदन कीर्तन स्मरणादीनां मदाराधन लक्षणानां धर्माणां च संस्थापनार्थाय एतत् संस्थापनं च स्वकीयदि व्यमंगल विग्रहस्यावतार धारण मनवंतरेण न
संभवतीत्यतो युगे युगे संभवामि स्वसंकल्पादेव लीला विभूता विर्भावामि न तो कृतादि विशेष नियमोस्ति इति भावः। अर्थात भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि भगवान का जो अवतार है, भगवान का जो अवतार है उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन क्या है? यह जो प्रयोजन विषयक प्रश्न था उसके उत्तर में वो कह रहे हैं भगवान, अब भगवान के अवतार में कोई कारण विद्यमान नहीं है, कोई कर्माधिक कारण विद्यमान नहीं है। अर्थात कारण तो है, लेकिन वह कारण जो है वो कर्म के द्वारा बंधन से जो हमें शरीर प्राप्त होता है वो ऐसा उनका प्रकटीकरण नहीं होता है। उनका प्रकटीकरण क्यों होता है इसका उत्तर स्वयं भगवान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परित्राणाय, परित्राणाय अर्थात अब यहां पर वो कह रहे हैं परित्राणाय साधुनाम। तो अब साधु किसे कहते हैं, साधु किसे कहना चाहिए, इस विषय में महाभारत पुराण आदि वचन के बल पर संक्षिप्त प्रकाश डाला जाता है। अर्थात महाभारत में साधु के लक्षण बताए गए। उसमें क्या कहा है? महाभारत में कहा है तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्त कर्माणस् त्यक्त स्वजन बान्धवाः मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नहितान् मद्गतचेतसः त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः। अर्थात जो तितिक्षु हैं, करुणाशील हैं, सभी देहधारी का जो सुहृद है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, उसका नाम है साधु। तथा मुझ परमेश्वर में जो अनन्य भाव से दृढ़ भक्ति करने वाला है, मेरे लिए सर्व काम सभी स्वजन बांधव का त्याग करने वाला हो और मेरी कथा को स्वयं सुनने और दूसरे को सुनावे, अनेक प्रकार का तप करने वाला, सभी संग से विवर्जित हो, उसे साधु कहते हैं। इत्यादि शास्त्रोक्त लक्षण लक्षित ही साधु पदवाच्य हैं। एतादृश साधु जन की रक्षा करने के लिए लीला भूमि में मैं अवतरित होता हूं। ये भगवान का आशय। साधुओं की रक्षा करने के लिए का अर्थ एक और बताया है। अर्थात वेद विहित धर्म के अनुष्ठान करने में जो हमेशा दत्त चित्त हैं, अर्थात पूरी प्रकार प्रतिष्ठित हैं, जो मेरे अनन्य भक्त हैं, एतादृश साधु जन की रक्षा करने के लिए मैं अवतरित होता हूं। तथा अब आगे क्या कह रहे हैं? विनाशाय च दुष्कृता, अर्थात जो दुष्कृत हैं, वैदिक सदाचार रहित हैं, मेरी भक्ति से सर्वथा दूरवर्ती हैं और पापाचार में परायण हैं, एतादृश महापापी व्यक्ति के विनाश के लिए तथा धर्म संस्थापन के लिए, अर्थात वेदोक्त जो वर्णाश्रमादिक धर्म है, वेदोक्त जो वर्णाश्रम धर्म है, याद रखिएगा, वेदोक्त जो वर्णाश्रमादिक धर्म है तथा भगवद अर्चन वंदन कीर्तन दर्शन स्मरण आदि जो भगवान का आराधन लक्षण कर धर्म है, एतादृश उस धर्म की रक्षा करने के लिए मैं अवतरित होता हूं। यहाँ भगवान ने जो धर्म संस्थापनार्थाय कहा ना, उसका आश्रय स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान जो है वो वर्णाश्रम धर्म दे रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म वही है जिसको भगवान ने स्वयं गीता में भी कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। तो यहाँ भगवान उसी वर्णाश्रम धर्म की बात कर रहे हैं। यह वर्णाश्रमादिक धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान जो है अवतार लेते हैं और साधुओं का संरक्षण, पापियों का विनाश तथा धर्म की संस्थापना प्रभृति जो कार्य है उसका संपादन स्वकीय जो दिव्य मंगल विग्रह, अर्थात जिस शरीर को भगवान ने धारण किया है, उसका उसका जो अवतार उन्होंने लिया है वो अवतार धारण के बिना नहीं हो सकता है। क्योंकि अवतार धारण के बिना भगवान ब्रह्म रूप में जब स्थित रहते हैं तो वहां से भगवान कभी भी इस भौतिक जगत के जितने बंधन होते हैं या जो जीव होते हैं, ना तो उन पर उनका कोई दंड विधान होता है और ना ही वो उनके कर्मों में हस्तक्षेप करते हैं। यह भी गीता का ही आश्रय है, यह भी गीता में ही भगवान ने कहा है कि मैं हस्तक्षेप नहीं करता। तो अपने संकल्प मात्र से लीला विभूति में आविर्भूत होता भगवान उभय विभूति नायक है। एक पर विभूति, एक लीला विभूति। पर विभूति में साकेत गोलोक वैकुंठ में स्थित रहते हैं प्रभु, इन्हीं को पर विभूति कहते हैं। और जब लीला विभूति में आते हैं तब वे अवतार विग्रह धारण करते हैं, श्री राम कृष्ण नरसिंह वामन, ये सभी अवतारों को वे धारण करते हैं इन्हीं वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए और साधु जनों का परित्राण करने के लिए। तो भगवान के अवतार ग्रहण करने में कोई काल विशेष का नियम नहीं है, यह भी स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान ने कहा है। और ये इसका आशय उन्होंने पहले ही बताया है कि जब जब मेरे भक्तों का, मेरे प्रपन्न जनों का कोई विनाश करने का दुस्साहस करेगा, जब उन पर कोई अत्याचार होगा, जब उनके द्वारा प्रवर्तित भागवत धर्म का रास होगा, उसका लोप होगा, लेश मात्र भी लोप होगा, तब मैं अवतार लूंगा, चाहे वो कोई भी समय। इसमें कोई विशेष नियम नहीं। अब अगला जो श्लोक प्रभु ने कहा है, हम उसकी ओर बढ़ते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुनः। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है। एवं यो वेति तत्त्वतः, इस बात को जो तत्वतः जान लेता है,
तत्व से जान लेता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। अर्थात जब वह इस शरीर को त्यागता है, जब उसका देहांतर होता है, तो वह मुझको प्राप्त करता है। वह उसका फिर कभी जन्म नहीं होता, फिर वो संस्कृति चक्र में नहीं आता। इस पर स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी टीका करते हुए क्या कह रहे हैं, आइए हम उसको देखते हैं। अथावतारयाथात्म्याभिधानं मोक्षोपयोगीत्याह जन्मेति। हे अर्जुन, एवं यथोक्त प्रकारेण मेखिल हेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणाकरस्य सर्वे चतुर्दिव्य प्राकृतम मदिच्छा मात्र साध्यम जन्म साधु परित्राणादि फल फलकम अनेक लीला विलासादिकं प्रणतौपैकं कर्म च यस्तत्त्वतो मदुक्त प्रकारेण संशयादिकं यदुस्य वेत्ति च तद्देह भोग्य प्रारब्धावसाने देहं त्यक्त्वा मामखिलानंदैक निलयमेव प्राप्नोति पुनर्जन्म नैति भूयो जन्मादि क्लेशाश्रयं संसारं नाप्नोति। अर्थात अवतार का याथात्म्य कथन मोक्ष में उपयोगी है। अर्थात जन्म कर्म विषयक जो ज्ञान है उसका फल क्या है। मतलब भगवान कह रहे हैं कि जो अवतार है, इस अवतार का जो कथन है यह मोक्ष में उपयोगी है। अर्थात जन्म कर्म विषयक जो ज्ञान है उसके पीछे का फल क्या है, इस जिज्ञासा में वो कहते हैं जन्म कर्म च। अर्थात हे अर्जुन, यथोक्त प्रकार से अखिल जो हेय परित्याज्य गुण के विरोधी जो अनंत कल्याण गुणगण उसका समुद्र समान मेरा सर्वेश्वर सर्वनियंता लीला विग्रहधारी परमात्मा का जो दिव्य अप्राकृत लोकोत्तर मेरे संकल्प मात्र से संपन्न होने वाला जो जन्म देवादि शरीर का धारण, जिस शरीर का साधु पुरुषों का परित्राण मात्र प्रयोजन है, अर्थात साधु जनों के लिए जो शरीर लिया गया है, तथा अनेक प्रकार का लीला विलास फल है, जिसका मतलब जिस शरीर के माध्यम से अनेक लीला विलास उत्पन्न होते हैं और उसको भगवान उस लीला विलास को करते हैं। एवं मेरे जो भक्त हैं उनके लिए परमोपयोगी कर्म को तत्वतः अर्थात जो मैंने उक्त प्रकार से बतलाया है उस प्रकार से संशय विपर्य को निराकरण करके समझता है, वह पुरुष उसी देह से भोग करने के योग्य प्रारब्ध कर्म के अवसान होने पर प्रकृत जो शरीर है उसे छोड़कर अखिल आनंद के परमोत्कृष्ट स्थान रूप मुझे प्राप्त कर लेता है। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि ये जो मेरा शरीर है, यह जिन जिन कारणों के निमित्त हमने शरीर को धारण किया है, ये वही मेरा अनंत अनंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक यह जो हमारा लीला विग्रह है, इसको जो तत्व से जान लेता है, अर्थात साधु जन जो उनके प्रपन्न जन उनके भक्त जन इस लीला विग्रह के धारण के पीछे के आशय को जो जान लेता है, वह इसी देह में अर्थात इस मनुष्य इस जीवात्मा रूपी देह में निवास करते हुए भी उसको अनंत प्रकार के प्रारब्धों का भोग करके वह मुझको प्राप्त कर लेता है, पुनः जन्मांतर को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात संस्कृति चक्र में नहीं आता है। इसीलिए तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। अर्थात हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभो, बार बार जननी के गर्भ में आने का हमको अवसर मिला है और बार बार हमारी यह पांच भौतिक शरीर इसको दग्ध करके अग्नि में जलाया गया है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी शयनम यह संसार एक खलु दुस्तारे, अर्थात हे प्रभु यह भव संसार बहुत दुस्तर है, बड़ा इसको पार करना बहुत दुष्कर है। यह संसार एक खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हे प्रभु इस भव रूपी संसार को, इस भव संसार को, इस भव रूपी समुद्र को हम तभी पार कर सकते हैं जब आपकी कृपा हमको प्राप्त हो जाए। हे मुरारे, आप हम पर कृपा कर दें, आप हम पर कृपा कर दें। तो भगवान कह रहे हैं जब मेरे विलक्षण जन्म कर्म को, जब मेरे विलक्षण जो मेरा यह लीला विग्रह हमने जो धारण किया है, विलक्षण रूप से धारण किया है, अद्भुत रूप से धारण किया है, इसको जानना इतना आसान नहीं है। अरे जान करके भी लोग नहीं जानते हैं क्योंकि उसका बोध उनको नहीं है। क्योंकि जिसको बोध हो जाएगा, प्रभु कह रहे हैं कि तत्व से जो इसको जान लेगा वह फिर जन्म नहीं लेगा, वह फिर इस जन्मांतर के चक्र में नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। ये प्रभु का वचन है और प्रभु का वचन जो है वो पत्थर की लकीर है, उसे मानना यह हर वैदिक सनातन धर्मी का परम दायित्व परम कर्तव्य है। क्योंकि भगवान ही हमारे ध्येय हैं, भगवान ही हमारे ज्ञेय हैं, भगवान ही हमारे ध्यातव्य हैं, भगवान ही हमारे मंतव्य हैं, भगवान ही हमारे श्रोतव्य हैं, भगवान ही हमारे स्मर्तव्य हैं, भगवान ही हमारे परम गंतव्य हैं, भगवान हमारे सब कुछ है। हम हैं राम जी के और राम जी हमारे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जब मेरे विलक्षण जन्म कर्म को उक्त प्रकार से जानने वाला पुरुष इस शरीर के अवसान हो जाने पर मुझे प्राप्त करके इस संसार गति को प्राप्त नहीं करता है, इस संसार गति को प्राप्त नहीं करता है, अभी विमुक्त हो जाता है, विमुक्त हो जाता है। अर्थात जो मुझे जान लेगा ना वो विमुक्त हो जाएगा,
विमुक्त मतलब विशुद्ध रूप से मुक्त हो जाएगा। एक होता है एक होता है मुक्त होना, और एक होता है विमुक्त होना। विशुद्ध रूप से मुक्त हो जाएगा। और इसका एक और अर्थ बोल सकते हैं कि विशेष जो रागानुग भक्ति है, जो भगवान की अनुराग भक्ति है, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। हम्म गोस्वामी जी ने कहा है, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। भगवान के चरणों में अनुराग पूर्वक जो भक्ति है, वही विशुद्ध मुक्ति है। उस विमुक्ति को वह जीव प्राप्त कर लेगा, इस देह में रहते हुए प्राप्त कर लेगा। तब उसे इस देह का देहाभास नहीं होगा, ये देहाभास उसको नहीं होगा। वह विमुक्त हो जाएगा और कृतकृत्य हो जाएगा। हे राम जी, अब हम आपको प्राप्त करके, आपके तत्व को जान करके, आपने यह लीला विग्रह साधु जनों के परित्राण के लिए धारण किया है। आपका यह लीला विग्रह जन्म कर्म के बंधनों से मुक्त है। आपका यह लीला विग्रह हमारे कल्याण के लिए हुआ है। यह जो जान लेगा, यह जो तत्वतः जाने लेगा, अर्थात भगवदानुरागी, भगवद रसिक, अर्थात नाम रसिक, अर्थात लीला रसिक, नाम, लीला, रूप, गुण, धाम, इन पांचों तत्वों के रसिक जन, बुद्ध जन, उनके चरणों में बैठ करके भगवान के विषय में जिज्ञासा करके, अथवा आर्त भाव से, अथवा अर्थ भाव से, किसी भी भाव से बैठ करके भगवान की इस नाम, रूप, लीला, गुण, धाम को श्रवण कर लेगा, वह विमुक्त हो जाएगा, वह कृतकृत्य हो जाएगा। तो आज का जो गीता का पाठ है और पारायण है, हम इसी श्लोक तक रखते हैं। और गीता के जो चरम श्लोक है, वह उसकी टीका बहुत बड़ी होने के कारण हम उसको अलग से एक अन्य वीडियो में उसका निरूपण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम। और आप सभी मन लगा करके इस गीता जी का पाठ करें। यह विशुद्ध रूप से मुक्ति प्रदान करने वाली है, भगवान के चरणों में भक्ति प्रदान करने वाली है। और भगवान ने कहा है कि सभी प्रकार के योगियों में से मुझे भक्ति योगी विशेष रूप से प्रिय है, और भगवान ही बुद्धि योग प्रदान करके, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते, भगवान बुद्धि योग प्रदान करते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सतत रूप से युक्त होकर के उनका प्रीति पूर्वक भजन करना पड़ेगा। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, भजताम प्रीति पूर्वकम, अर्थात प्रीति पूर्वक उनका भजन करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी इस गीता जी को हृदयंगम करें और भगवान श्री सीताराम जी की अनन्य कृपा को प्राप्त करें। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम।